हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? तो आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 हम देख चुके होंगे। क्या बोलते हो? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कब कहते हैं क्वाड्रेटिक, नेचर ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं, और उस पर हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे, 3-4 सवाल, ठीक है ना। और रिलेटेड टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज आगे उसी सीरीज में आगे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कीजिए, ठीक है ना। 2-2 मिनट का समय मिलेगा और फिर आप पॉज कीजिएगा और उसके आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एक सेकेंड। यस। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं दैट इज लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे तो, बट लिख सकते हैं आप। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha comma beta are the roots of the equation, ठीक है। if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 5 equal to 0, x square minus 2x plus 5 equal to 0, then form a quadratic equation, whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22, whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus 4 beta square minus 7 beta plus 35, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। कीजिए, 2 मिनट का समय करते रहिए। करें। आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और उसका समय ले लीजिएगा, ठीक है ना। समय लेके कीजिएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत सॉल्यूशन देख लीजिएगा। थोड़ा फाइट मारिएगा, थोड़ा संघर्ष कीजिएगा। फाइट मारिएगा, संघर्ष कीजिएगा, तभी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा परेशान होइएगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ यार कुछ नहीं हो रहा है, तभी जाके अगली जो कहते हैं ना कि सीढ़ी वो मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा फाइट मारिएगा, ऐसे नहीं मतलब बस देख लिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूट से अल्फा एंड बीटा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और अल्फा बीटा आता इमेजिनरी है। अल्फा बीटा क्या आता है, आता इमेजिनरी, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्ञान होता है बेटा बेटा का, तो उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, नहीं। अब वो रैक वर्क के भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब क्यूब बनेगा, उधर क्यूब बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें बनेंगी। समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, इसके रूट्स निकालोगे ना तो रूट्स तो आ जाएंगे। जैसे देखना 2 प्लस माइनस रूट अंडर, और 4 में से 20 गया कितना, -16, ऐसा मुझे लग रहा है, अपॉन 2। देख लो एक बार, 4 में से 20 गया
ठीक ही लग रहा है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस और कितना आ जाएगा 4 आइटा, नहीं सॉरी 2 आइटा, 2 तो कट गया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x इक्वल टू एक तो 1 प्लस 2 आइटा ले लेते हैं, नहीं, और एक जैसे अल्फा को 1 प्लस 2 आइटा ले लिया तो बीटा को क्या ले लिया 1 माइनस 2 आइटा। इस सॉल्यूशन में फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी फोकस मत करना, जिसको समझ में आता हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता हो जाने देना, ठीक है ना। मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ सॉल्यूशन पे, और मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है कि आइटा वेटा क्या है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी विल डू थ्री अनदर मेथड। तो क्या होता है कि अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा उसमें रख दिया और बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 आइटा इधर रख दिया, क्यूब करके निकाल के और फिर सिंपलीफाई कर लिया यूजिंग द रिलेशन। जैसे आइटा यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने तो पहले ही बताया, बेसिक में अगर नहीं पढ़ा तो अलग बात है, आइटा क्या होता है रूट अंडर -1, तो आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो ना दोनों साइड, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें 1 प्लस 2 आइटा का होल क्यूब लिख लेते हैं, सही, a प्लस b का होल क्यूब आता होगा ना। और ऐसे ही आइटा क्यूब अगर निकालोगे तो आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आइटा आ जाएगा। जैसे आइटा रूट अंडर -1, आइटा स्क्वायर -1 और आइटा क्यूब क्या आएगा माइनस आइटा। आइटा की पावर 4 देखोगे, वैसे जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आइटा की पावर 4 देखो तो क्या हो जाएगा 1। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस 2 आइटा रख दिया, स्क्वायर क्यूब करके सिंपलीफाई कर लिए विद द हेल्प ऑफ दीस थ्री थिंग्स, समझ में आ गया। ऐसे ही इधर से भी सिंपलीफाई कर लिया और फिर अब ये नए इक्वेशन सॉरी जो नए रूट्स हैं उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के और फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया, ठीक है। बट आई विल नॉट से कि यू शुड गो थ्रू दिस, क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ तो अल्फा क्यूब था, अल्फा की पावर 7 हो जाता, ऐसा हो सकता है ना, अल्फा की पावर 11 हो जाता है, ये कुछ भी हाई पावर जो है और बड़ी हो जाती, तो फिर आप समझ रहे हो ना कि रख कर 11 पावर रेज करके, तो मेरे ख्याल से वो फिजिबल सॉल्यूशन या अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे रूट्स निकाल के इसमें रख के सिंपलीफाई करते हैं, बट ये रूट्स निकालने वाला जो तरीका है, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो बढ़ जाएगी मान लो, ठीक है ना, तो उस तरह के केसेस में वो फिर सक्सेसफुल केस नहीं होता है, मतलब वो बहुत अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोगों ने क्या दूसरा तरीका यूज करें, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से, नहीं थोड़ा टाइम पास करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, अल्फा बीटा इक्वल टू 5, ये सिखाया हुआ है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर क्या कहते हैं कि ये दो रूट्स है ना सर, तो अपन क्या करते हैं ना, अपन क्या करते हैं कि दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम तो निकालेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जैसे इन दोनों का अगर सम निकालोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो फिर भी सेट हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये तो फिर भी सेट हो जाएगा बच्चों। लेकिन जो दूसरा टर्म आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, इसको सेट करते रह जाओगे और तुम खुद सेट हो जाओगे, समझ में आएगा, सेट हो जाओगे मतलब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अपन वहां पे समझ जाएंगे कि यार ये वाला मेथड तो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहने की कोशिश की कि आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले तरीका जो जनरली यूजुअली कॉमनली लोग यूज करते हैं वो शायद यहाँ पे नहीं चल पाएगा, समझ में आएगा। तो अब क्या करें, छोड़ दे सवाल, नहीं फोड़ देते सवाल, कैसे फोड़ देते हैं देखना। हेलो नहीं अल्फा इसका रूट है तो कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर अल्फा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई तो करेगा ना, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसे अगर बीटा इसका रूट है तो एक और इक्वेशन आपके सामने हाजिर है, क्या, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सोचो अगर मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 के टर्म्स में इसको तोड़ दूं, सोचना इस चीज का मैं कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन कर दूं, कैसा फैक्टराइजेशन कर दूं, इसका फैक्टराइजेशन इसके टर्म में कर दूं, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। तो एक काम करते हैं क्या करते हैं, पॉलिनोमियल है ना अल्फा में, सोचो व्हाट इज दिस इज अ पॉलिनोमियल अल्फा, क्या है इसकी वैल्यू उससे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, व्हाटएवर कैन बी इट्स वैल्यू, ठीक है ना। अभी मान लो 0 है तो आप ये मत सोचना सर 0 से डिवाइड कर दिया, ये तो पाप कर दिया आपने, कोई पाप अप नहीं कर दिया, ठीक है ना। हम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन की बात कर रहे हैं, भूल जाओ कि ऐसा कुछ है। हम लोग बोले कि लेट अस डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, हम फैक्टराइजेशन की ओर जा रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट 0 से डिवीजन का नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट अस डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन करके सोचते हैं फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अल्फा, देखते रहना ध्यान से, ठीक है। तो अल्फा क्यूब गया भैया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 22 प्लस 3, तो क्या 3 अल्फा स्क्वायर
-6 अल्फा प्लस 15, देख लो एक बार, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा 7, समझ में आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका तो हम इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डिवीजर इनटू कोशेंट, देखना डिवीजर इनटू कोशेंट, देखना, और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अरे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 कुछ भी हो यार, ये चीज तो हमेशा लिख ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके देखोगे यही तो आएगा। तो अगर ये कोई भी एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा तो हमेशा लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, अल्फा की कोई वैल्यू हो हमेशा लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास अल्फा है वो इस अल्फा, वो जो अल्फा है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अभी जो मेरे पास अल्फा है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी ये जो विशाल का स्ट्रक्चर था इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई वैल्यू, वैल्यू आई 7, वैल्यू क्या आई 7। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा 7। अब तो मेरे ख्याल से होशियार हो, क्या करोगे, फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि यही स्ट्रेटजी इसके साथ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे, तो फिर से हम लोग उसको लिख के दिखा देते हैं, चलो आओ, लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग इसके टर्म में इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, हथौड़ी लेकर आओ, हथौड़ी लेकर ऐसे ही फैक्टराइजेशन। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग चाहो तो डिवाइड कर लेना, बीटा स्क्वायर, तुम लोग चाहो तो डिवाइड कर लेना, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। एक तो बीटा क्यूब बनाना है तो बीटा तो चाहिए होगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, मतलब हमें क्या चाहिए होगा प्लस 6। तो बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर इज 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 5 बीटा माइनस 12 बीटा इज माइनस 7 बीटा, और 6 5 30, तो प्लस 5 आ गया। तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, यानी एक रूट जो वो और एक रूट जो ये, जो वो जो ये, क्या 7 और 5, कितना 7 और 5। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी x square minus 12x plus 35 equal to 0। तो आप समझना कि इस तरह से भी बहुत बार आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, वही नहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के चक्कर में लगे रहना, समझ में आएगा, तो फिर रह जाओगे। और ये आयटा आयटा वाला भी चक्कर जो है इतना बढ़िया तो नहीं है, ठीक है ना, पावर जैसे ही ज्यादा बढ़ेंगे वैसे ही नहीं काम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ गुड मेथड जिसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर रूट बहुत सिंपल सा हो तो वो अलग बात है, फिर तो अगर रूट ही सिंपल हो 1 2 आ जाए कुछ तो वैल्यू रख के निकाले। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े क्या। अगला सवाल इज, if x1 and x2 are roots of, if x1 and x2 are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0, then find the value of, अरे abc के टर्म में इसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो then find the value of ax1 plus b की पावर minus 3 plus ax2 plus b की पावर minus 3, then find the value of ax1 plus b की पावर minus 3 plus ax2 plus b की पावर minus 3, करिए। आया क्या, चलो नहीं आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी हम लोग करके देखते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो।
अब देखो ये सब पकड़ा करो कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, समझ में आएगा? आप a और b और x1 देख के कुछ फील करो ना इस इक्वेशन में, जैसा अभी करके दिखाया वैसे ही फील करो। x1 अगर इसका रूट है तो फिर से लिख सकते हैं ना a x1 स्क्वायर प्लस b x1 प्लस c इक्वल टू 0। कोई रोक सकता है क्या? नाम बताओ। नहीं। तो हम लोग बोले क्या कि यहां से दिख रहा है a x1 प्लस b टाइप का आएगा, कैसे x1 कॉमन लो तो क्या बनेगा a x1 प्लस b, ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इक्वल टू माइनस c, और x1 से डिवाइड करोगे तो a x1 प्लस b आ गया माइनस सी अपॉन x1, तो माइनस सी अपॉन x1 की पावर माइनस 3, और x1 में अगर ये आया है तो x2 में क्या आएगा माइनस सी अपॉन x2 की पावर माइनस 3। तो अब जैसे ये देखोगे तो पलटेगा, माइनस साइन तो बाहर हो गया, x1 क्यूब अपॉन c1 क्यूब, सॉरी c क्यूब, c1 नहीं है बेटा c है, और फिर क्या हो जाएगा माइनस x2 क्यूब और अपॉन c क्यूब, क्या होता है तो माइनस 1 अपॉन c क्यूब बाहर, और x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब को तो तोड़ ही सकते हैं ना, क्या x1 प्लस x2, और फिर क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2। सोचो सोचो ना, ये ठीक है। फिर से उसको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर को संभालना पड़ेगा, संभाल पाओगे क्या? संभाल लोगे यार, समझदार लोग। कैसे? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 3x1 x2। अब बोलोगे ये कब सीखा आपने? तो माइनस 2x1 x2 माइनस x1 x2। तो अब सम ऑफ रूट्स यहां से सबको दिख रहा है क्या, माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या c बाई ए। यहां रखोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में आ जाएगा, a b c के। कर लोगे क्या इसके आगे? वेरी गुड बॉय। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए ऐसा ही कुछ, देखिए इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, if x equal to 3 plus root 5, then find the value of x की पावर 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17 plus 44x square minus 48x plus 17, इसकी वैल्यू बताइए। बताइए बताइए। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, x अगर 3 प्लस रूट 5 है तो उसकी वैल्यू निकालिए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अब ये नहीं कि 3 प्लस रूट 5 रख के सर 4 पावर और ये करते जाएं क्या, अरे नहीं बाबू, रुको रुको थमो, समझ में आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसको देख के ऐसा मेरे मन में हो रहा है कि ऐसा कुछ सिखाया गया था कि अगर एक रूट है p प्लस रूट क्यू है तो p माइनस रूट क्यू, मतलब मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर सकता हूँ जिसका एक रूट क्या है 3 प्लस रूट 5। क्या बना सकते हैं क्या, सोचो। हम लोग क्या है कोई ऐसा क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसका एक रूट क्या है 3 प्लस रूट 5, डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि दूसरा रूट उसका क्या ले सकते हैं हम लोग 3 माइनस रूट 5। तो हम लोग व्हाट इज द क्वाड्रेटिक जिसका रूट है 3 प्लस रूट 5, वन ऑफ द रूट इज 3 प्लस रूट 5। सोचो एक क्वाड्रेटिक जिसका रूट क्या हो, एक रूट क्या हो 3 प्लस रूट 5, तो सम कितना हो गया 6, तो x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0।
4 ही होगा ना जी, 9 माइनस 5 4। हाँ, आप चाहो तो उसको ऐसे ही बना सकते हो, अगर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5 लिख सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 5। फिर से देख लो, ये इक्वेशन आ गई। तो या तो तुम दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 मान के एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो 3 को इधर ले आके दोनों साइड स्क्वायर करके उस इरेशनल पार्ट को खा जाओ। स्क्वायर करके क्या करो, इरेशनल पार्ट को खा जाओ। अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 है, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, 0। फिर से बोल रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, 0। तो फिर इसका भी यूज कर सकते हैं ना, इससे डिवाइड करके और फिर से वही काम कर लेते हैं जो भी एक क्वेश्चन पहले कर रहे थे। कैसे डिवाइड करते हैं, आओ आओ मतलब वहीं पे बैठे रहो, बोलो तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, देखते जाना। तो फिर x की पावर 4 है, इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही जमेगा, क्या बोलते हो, नहीं जमेगा तो बोलो जमा देता हूं। माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, जैसे ही आप देखोगे तो माइनस प्लस और माइनस, पता नहीं सही है गलत है, भगवान जाने, देख लो एक बार। तो ये गया माइनस 6x क्यूब लग रहा है, प्लस 40x स्क्वायर लग रहा है, माइनस 48x लग रहा है, और पता नहीं क्या क्या लग रहा है। अब 6x क्यूब है तो प्लस 6x, देख लो 6x ही ना, हाँ तो देखना 6x नहीं माइनस 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 6x, तो माइनस 6x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर, सही चल रहा है, माइनस माइनस प्लस, हाँ। और फिर क्या आया माइनस 24x, ध्यान से देखो बच्चों, प्लस माइनस प्लस, ये गए हो, ये हो गया कितना 4x स्क्वायर, मॉल बन रहा भैया, ये हो गया माइनस 24x, बहुत बढ़िया मॉल बन रहा, प्लस 17। तो मतलब क्या लिखना चाहिए 4, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 16, तो इसका रिमाइंडर क्या है 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हुआ, ये हुआ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर और प्लस क्या हुआ 1। और आपको पता है कि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये 0 होते ही इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर। ठीक है, मेरे ख्याल से अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, if p into q minus r, if p into q minus r into x square plus q into r minus p into x, if p into q minus r into x square plus q into r minus p into x plus r into p minus q equal to 0, plus r into p minus q equal to 0 has equal roots, has equal roots, has equal roots, ठीक है, has equal roots, then prove that, then prove that 2 upon q equals 1 upon p plus 1 upon r, then prove that 2 upon q equals 1 upon p plus 1 upon r। करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है ना, 2 मिनट का समय इसमें मिलेगा आपको।
करिए करिए, बिल्कुल करिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना, अगर मतलब हुआ हो तो फिर क्यों पॉज करोगे, नहीं हुआ तो पॉज कर लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या बता रहा है कि दीज हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखला रहा हूँ। एक चीज पहले समझिएगा कि इक्वल अगर रूट्स हैं, इक्वल अगर रूट्स हैं, तो हम लोगों ने जैसे नॉर्मली तो पढ़ा है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो इक्वल रूट्स में डी जीरो करना होता है, डी क्या करना होता है, जीरो। ऐसे ही जनरली सिखाया जाता हो, तो कैसे सिखाया जाता होगा। अब डी जीरो करोगे तो क्या आएगा, क्यू इंटू आर माइनस पी, ऐसे कुछ होगा, होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्या होगा, P इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे ही हो रहा होगा। और फिर क्या होगा, R इंटू पी माइनस क्यू, अब पता नहीं, देख लेने का, इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। सोचो सोचो ना, यही हो रहा होगा, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। अब जो कुछ अपन देखते हैं, जुगाड़बाजी करते हैं, जैसे देखना, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ट्राई कर रहा हूं मैं, P इंटू क्यू माइनस आर को कुछ मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और R इंटू क्यू पी माइनस क्यू को B मान लेते हैं। नहीं, ये जो P इंटू क्यू माइनस आर है इसको A मान लेते हैं, और R इंटू पी माइनस क्यू को क्या मान लेते हैं, B। देखना ध्यान से, तो इसमें एक प्लस पी आर बन रहा है, इसमें माइनस पी आर बन रहा है, और ये माइनस आर क्यू पी, हाँ दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो A प्लस बी क्या आएगा, A प्लस आएगा, B आएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर पी माइनस आर क्यू। तो ये दिख रहा है, ये क्या, और ये क्या जाएगा, Q इंटू पी माइनस आर या R माइनस पी, जो भी आप देख लो एक बार, P माइनस आर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है वहां पे, Q इंटू पी माइनस आर, यहाँ पे लिखा Q इंटू आर माइनस पी, तो एक दूसरे का नेगेटिव हुआ ना। लेकिन जब स्क्वायर है तो क्या चिंता है, आप इसको Q इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर लिखे, चाहे Q इंटू पी माइनस आर का होल स्क्वायर लिखे, बात तो बराबर ही होगी ना, होगी ना यार, बोलो ना। तो आप लोग कि ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 4 टाइम्स ये a और ये b माना है तो a भी हो गया। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, क्या होगा, होगा a इक्वल टू b, मतलब a मतलब pq माइनस pr इक्वल टू rp माइनस rq। तो pr उधर ले जाओ, rq दे ले आओ, तो pq प्लस rq इक्वल टू 2pr। अब pqr से डिवाइड करोगे तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई पी, वही आ रहा है ना, देखते जाओ ध्यान से, इक्वल टू 2 अपन क्यू बन गया। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफिकेशन वाज द कैच। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन सही तरीके से कर लिया तो बेड़ा पार, तो बेड़ा पार हो जाएगा, समझ में आ गया। और सिंप्लीफिकेशन में आप फंस गए तो फिर फंस गए, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये जो पहला मेथड मैंने बताया आपको। दूसरा मेथड क्या है, बहुत ही ट्रिकी है, कॉमन सेंस चाहिए होता है, कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस, इस इक्वेशन को देख के सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए थी कि इसके कोफिशिएंट साइक्लिक टाइप के फील ले रहे हैं, पीक्यूआर 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 में पीक्यूआर क्यूआरपी आरपीक्यू, नहीं पीक्यूआर क्यूआरपी आरपीक्यू, देखो ना बिल्कुल ऐसे घूम रहा है, पीक्यूआर क्यूआरपी आरपीक्यू, समझ में आ गया। तो इस तरह के केसेस में जहां कोफिशिएंट आपको इतने प्यारे प्यारे से दिख रहे हो, तो आप एक रूट बाय इंस्पेक्शन बता सकते हो हमेशा। ऑलवेज ट्राई, ये वाला मेथड तो फिर भी मैंने बस बताने के लिए बता दिया है, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसको देख के क्रैक करना सीखें, देख के क्रैक करना सीखें। जब भी कोएफिशिएंट साइक्लिक हो, जब भी कोएफिशिएंट क्या हो, साइक्लिक, अपन देख के बिल्कुल फोड़ सकते हैं। कैसे कि 1 रूट विल बी x इक्वल टू 1, देख लो x इक्वल टू 1 रखते ही क्या होगा, पहला टर्म पकड़ो, p इंटू क्यू माइनस आर, है ना, प्लस q इंटू आर माइनस पी, है ना, और r इंटू पी माइनस क्यू, यही होगा। तो आप देखना ये क्या हो गया, पी क्यू ए पी क्यू
माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी और एक माइनस आर क्यू। देखो उड़ता उड़ता हुआ, देखो उड़ता हुआ पी क्यू पी आर नहीं, और क्यू आर जीरो। यानी कि अगर इसका एक रूट वन है बच्चों, एक रूट क्या है इसका, वन, और दोनों रूट्स हैं कैसे, बरोबर, तो क्या होना चाहिए बोलो, अगर एक रूट वन है और दोनों रूट बरोबर है तो दूसरा रूट क्या होगा, गेस कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो क्या, बहुत वाइल्ड गेस मारना पड़ रहा होगा क्या, है ना, रूट्स इक्वल है और एक रूट वन है तो दूसरा रूट भी क्या हो गया, वन, यानी इसके दोनों रूट वन हो गए। थोड़ा टफ रहा बट दूसरा रूट गेस कर लिया अपन ने, नहीं इक्वल रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, वन, अरे देखो ना, वन इंटू वन, सोचो, और इक्वेशन से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आर इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, यानी कि अपन ऑब्जर्वेशन सीखे, समझ में आएगा, ऑब्जर्वेशन सीखे तभी जाके फायदा होगा, तो ऑब्जर्वेशन से बता दिया अपन ने। तो इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू, देखो, और फिर से यहां से पी क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू 2pr, और फिर से pqr से डिवाइड कर दो, वही रिजल्ट आ जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अपने बोर्ड पे देखा था। अगले सवाल पे चलते हैं, समझे, लिखिए, if the roots of the quadratic equation, if the roots of the quadratic equation x minus a into x minus b minus k equal to 0, if the roots of the equation, quadratic equation x minus a into x minus b minus k equal to 0 are c and d, then prove that, ठीक है, a and b are roots of, then prove that a and b are roots of the quadratic equation x minus c into x minus d plus k equal to 0, then prove that a and b are the roots of x minus c into x minus d plus k equal to 0, करो प्रूव करो, सिंपल है बहुत। चलो पॉज कर लेना अगर नहीं हुआ तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, देखना बच्चों। हेलो बोले, एक तो ये कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0 के रूट्स हैं सी एंड डी, ठीक है, तो एक तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि इसका रूट सी और डी है, और हम लोग क्या करें, प्रूव दैट ए एंड बी आर द रूट्स, तो ज्यादा अच्छा है ना कि ए और बी जिस इक्वेशन के रूट्स हैं, नहीं उस इक्वेशन को फॉर्म करके प्रूव कर देते हैं, ये नहीं, ए एंड बी जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो फॉर्म करते हैं और प्रूव कर देते हैं कि वो ये है। तो देखना यहां से हम लोग पहले तो क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी माइनस के इक्वल टू 0 के रूट्स हो गए सी डी, कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई करके देख लो।
तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट c plus d and from this equation this is a plus b. What is the product of roots cd? cd हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो यहाँ क्या आया ab minus k. अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों कि आप एक इक्वेशन बनाइए, आप क्या बनाइए एक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं a and b. हाउ विल यू मेक द इक्वेशन? द इक्वेशन विल बी a और b जिसके रूट्स हैं x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, है कि नहीं? बोलो. अगर आप एक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स a and b हैं तो वो यही इक्वेशन आएगी, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो यहां से निकाल लो. तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस c प्लस d इंटू एक्स, है ना? देखो ना a प्लस b इक्वल टू c प्लस d, और a b यहां से क्या आएगा a b आ जाएगा cd प्लस k. तो यू कैन सी दिस इज cd प्लस k, और जैसे ही इस वाली चीज को देखोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, वही x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी में फैक्टराइज हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0. मतलब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया सेम. तो उसके आगे हम लोग वही दो शब्द लिखते हैं गोल्डन शब्द, क्या? हेंस प्रूव्ड. समझ में आएगा? एक तो ये तरीका था. दूसरा बिल्कुल सिंपल सा था कि अगर 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 किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम अगर अल्फा बीटा रूट्स है, लास्ट क्लास में बताया, देखो गड़बड़ मत करना. तो लगे अल्फा बीटा का रूट्स हैं तो कैसे लिखते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो मेथड 2 में मैं क्या कह रहा हूं, मेथड 2 में क्या कह रहा हूं कि इसके रूट cd है. मेथड 2 क्या बोल रहा हूं कि हम लोग बोले x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0 के रूट c और d हैं. तो इसके फैक्टर्स कैसे लिखे जाएंगे बच्चों? कैसे लिखे जाएंगे इसके फैक्टर्स? x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों साइड 1 चाहिए. ये समझ में? ये इक्वेशन कैसे? क्योंकि इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं c और d, तो हम इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर भी 1 है और इधर भी किसके बराबर है? 1. तो आप देख सकते हो ये पूरी चीज ऐसे क्यों लिखी गई, क्योंकि इसके रूट्स क्या है? c एंड d, तो द फैक्टर्स आर x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी. अब k को उधर फेंक दो, फेंकते ही क्या होगा? x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इक्वल टू x माइनस सी प्लस इंटू एक्स माइनस डी प्लस k. अब अगर कोई आप इक्वेशन सोचते हो लाइक दिस, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस k इक्वल टू 0. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट एन इक्वेशन लाइक दिस, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस k इक्वल टू 0. ध्यान से देखना. तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस k इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन है उसमें हम x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस k को क्या लिख सकते हैं बच्चों? x माइनस a इंटू एक्स माइनस b. तो अगर इस साइड को अगर आपने x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लिख दिया, अगर x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लिख दिया, तो व्हाट आर द रूट्स? द रूट्स आर a एंड b. व्हाट आर द रूट्स? a एंड b. तो वही तो प्रूव करना था कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसको हमने ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां से उठा लिया और इसको जब फैक्टर कर लिया तो ऑब्वियसली इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? a एंड b. तो मेरे ख्याल से क्लियर है काफी. देख लो. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ सवाल ही हो पाएंगे लग रहे इस लेक्चर में. देखिए if sin x and sin y, if sin x and sin y are the roots of, if the sin x and sin y are the roots of quadratic equation a sin square z plus b sin z plus c equal to 0 plus c equal to 0 and sin x plus 2 sin y and sin x plus 2 sin y equal to 1, then find
ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस ac, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab और प्लस ac। करके बताओ। बहुत सिंपल है, करो। ठीक है, करेक्ट सॉल्व। देखिए आप चाहो तो पॉज कर लेना। इसके रूट साइन एक्स साइन वाई है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कोर्स साइन जेड में है, तो साइन जेड की जगह साइन एक्स और साइन वाई सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं, ये अगर वैसे आपको समझ में नहीं है तो हमें बोलेंगे कि साइन जेड को पहले टी मान लो। क्या, तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि साइन जेड की एक वैल्यू उसको साइन एक्स और एक वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है साइन वाई। समझ में आ गया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसके रूट साइन एक्स साइन वाई है, क्योंकि बोल रहा है ना कि आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस, तो जो साइन जेड में क्वाड्रेटिक है उसमें साइन जेड के रूट्स क्या हैं साइन एक्स एंड साइन वाई। तो मैंने साइन जेड को टी मान लिया, तो टी के रूट्स क्या है साइन जेड के रूट्स हैं, ये पहले अच्छे से समझ लेना। आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो क्वाड्रेटिक किसमें है साइन जेड में, नॉट जेड, ध्यान रखना जेड में नहीं है, किसमें है साइन जेड में। तो ये जेड के रूट्स नहीं है, ये किसके रूट्स हैं साइन जेड के। तो साइन जेड को मैंने जब टी मान लिया, साइन जेड को जब मैंने टी मान लिया तो टी की तो वैल्यू साइन एक्स साइन वाई होगी, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई। देखना बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए, और साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू सी बाई ए। एक और रिलेशन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 2 साइन वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई अगर माइनस बी बाई ए दिया हुआ है तो इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाओगे तो साइन एक्स लुढ़क गया, 2 साइन वाई माइनस साइन वाई साइन वाई, और उधर आ जाएगा 1 प्लस बी बाई, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस बी बाई। देखो ना साइन एक्स गया, 2 साइन वाई माइनस, घटा के देख लेना यार, पेन पेपर लगा लेना, 1 प्लस बी बाई ए, मेरे ख्याल से यही आएगा। और साइन एक्स क्या आएगा देखना, साइन एक्स आएगा माइनस बी बाई ए और माइनस साइन वाई उधर जाएगा, तो माइनस साइन वाई इज माइनस 1 माइनस बी बाई ए, सो दिस इज माइनस 2b बाई ए माइनस 1। देख लो माइनस 2b बाई ए माइनस 1। अब साइन एक्स इंटू साइन वाई निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस बी बाई ए, तो उसको भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या बोलते हो a प्लस बी बाई ए एलसीएम, और इनटू एक माइनस साइन आ रहा है लग रहा है 2b प्लस 1, तो क्या हो गया 2b प्लस a अपॉन a इक्वल टू c बाई ए। क्या a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर माइनस कर लो तो उधर प्लस हो जाएगा ना, तो इसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये उधर क्या है ac और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 2b स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab और प्लस ab 3ab और प्लस a स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, कितनी आ रही है 0। तो आप जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर देखते रहना प्लस 3ab प्लस ac, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 0। तो हम लोग बोल सकते हैं द क्वेश्चन हैज आंसर व्हाट 0। आगे बढ़े।
देखना, लेट x1 and x2 are roots of x square plus 3x plus 1 equal to 0. Are roots of x square plus 3x plus 1 equal to 0. Then find x1 upon x2 plus 1 का होल स्क्वायर, शायद ऐसा कुछ है, और प्लस x2 अपॉन x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखिए। दो मिनट का समय। ठीक है, चलिए करते हैं। तो x1 x2 इसके रूट्स दिए हैं, क्या जुगाड़ करें, बोलो, जो बोलो कर देंगे। थोड़ा पहले सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा यार, देखो बिना सिंप्लीफाई करे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एक तरफ x1 x2 एक तरफ x2 x1 है, और x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर भी है। चलो जैसे देखना, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x1 स्क्वायर और अपॉन कितना लिखा हुआ x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं क्या बोलते हो, x2 प्लस 1 यहाँ पे कुछ क्रिएट हो सकता है क्या, और इधर क्या है x2 स्क्वायर, सब डिनोमिनेटर का ही है, या क्या x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ऐसे तो लेंदी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सोचो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। देखो हम लोग बोले कि इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो एक चीज तो मुझे पता है कि x1 प्लस x2 जो है वो तो -3 है, नहीं x1 प्लस x2 किसके बराबर है, -3, और x1 x2 कितने हैं 1, x1 x2 कितने हैं 1। ये डिनोमिनेटर सेम बनाने के चांसेस मुझे दिख तो रहे हैं, बट अपन ट्राई करके देख लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे देखना, हम x2 को क्या लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, x2 को लिख सकते हैं 1/x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा ना, मतलब पता नहीं फायदा करेगा ही नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन एलसीएम सेम हो जाएगा। एलसीएम सेम होने के बाद x1 स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो x1 की पावर क्या हो जाएगा 4, और प्लस क्या आ रहा है x2 स्क्वायर, तो ऐसे तो x2 स्क्वायर हो जाएगा -3 x1 प्लस 1, नहीं कितना आएगा, ये थोड़ा सा पता नहीं सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। ये फिर से क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x1 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x1 की पावर 4 हो जाएगा, और ये सेम तो आ जाएगा लेकिन कोई फायदा तो होगा नहीं। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x1 को, या इधर से
इधर अगर हम लोग देखें x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x1 प्लस 1 कुछ निकल सकता है कैसे? x1 प्लस 1, x1 प्लस 1, सोचो सोचो सोचो, x1 प्लस 1 निकालना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन हाँ x1 प्लस 3 निकल सकता है, या इसको x1 स्क्वायर प्लस x1 लिख दें, लेकिन माहौल तो खराब ही बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम x1 प्लस 1 भी लिखेंगे, फिर देख लेते हैं, तो एलसीएम लेके भी देखेंगे एक बार और, तो क्या करेंगे, तो x1 इंटू x1 प्लस 1 और प्लस 2x1 प्लस 1, ये कुछ बनेगा क्या? बढ़िया, मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। देख रहे हैं सारी तरीके से क्या क्या सोच सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो बात नहीं बन रही है, तो मैं एक सिंपल सा और सोच रहा था कि ऐसा कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x2 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 1, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ढंग का बन रहा मामला, ये देखना। और इसको लिख देते हैं नीचे वाले को x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1, तो देख लिया कि अभी बाकी कुछ तो हो नहीं रहा, अब फाइनली यहीं पर आ गया मामला। देखना अब x1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू थोड़ी सिंपल आएगी, देखना, क्योंकि x2 इसका रूट है बच्चों, इसका रूट क्या है x2, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं x2 स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। So what is the value of x2 square plus 2x2 plus 1? This is minus x2. This is minus x2. तो यहाँ पे हम लोग minus x2 लिख देते हैं। अरे लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? x2 square plus 2x2 plus 1 is minus x2, और इधर x2 square भी तो होने के लिए हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा कचर मचर होता। अब यहाँ देखना माइनस वन कॉमन, एलसीएम हो गया x1 x2, नहीं एलसीएम क्या हो गया x1 x2, क्या बोलते हो सोचो, और ऊपर क्या आएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, तो x1 x2 तो 1 है ना बच्चों, x1 x2 कितना है 1, तो ये माइनस ऑफ x1 क्यूब और x2 क्यूब, तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर हो गया x1 प्लस x2, और दूसरा था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, तो उसको मैंने बोला था ना x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया 3x1 x2। अब सबकी वैल्यू पता है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़िया सॉल्यूशन है, बाकी तो आप देख लो कैसे भी करना चाहते हो। तो x1 प्लस x2 इज माइनस 3, और ये 3 दिया 9 और माइनस 3 लग रहा है ये तो 6 दिया 18, ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 80। तो बढ़िया, तो ये रहा कि x2 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 1 को हमने क्या रख दिया माइनस x2, उसके बाद उसको क्या कर दिया सिंपलीफाई, ठीक है ना। बाकी और भी किसी तरीके से किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता हो वो सब लेंदी वेंदी हो रहा हो, तो उसके हिसाब से देख लेना। अगले सवाल में बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल करना। एक सेकेंड, if m1 and m2 if m1 and m2 are the roots of, are the values of m, are the values of m, if m1 and m2 are the values of m, for which the equation लिखिएगा m minus 1 into x square plus mx plus 2m minus 1 equal to 0. If m1 and m2 are the roots of m, for which the equation m minus 1 into x square plus mx plus 2m minus 1 equal to 0 has इंटीग्रल रूट, मतलब इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट है, ठीक है, इंटीग्रल रूट,
और m की दो वैल्यूज है हुई उसके कोरस्पॉन्डिंग m1 एंड m2, ठीक है ना। देन फाइंड हंड्रेड टाइम्स m1 प्लस m2। सवाल क्या बच्चों, अच्छा सवाल है कि m1 एंड m2 आर टू वैल्यूज ऑफ m, मतलब m की ऐसी दो वैल्यूज है m1 एंड m2 जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इंटीग्रल। मतलब मेन फैक्ट क्या है कि इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल हो, और इंटीग्रल होने के लिए जो कंडीशन वंडीशन लगाओगे उसमें m की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, m1 और m2। तो हमें बताना है 100 टाइम्स m1 प्लस m2 का होगा, बताओ का होगा। करो, 2 मिनट है, बाकी ज्यादा लगेंगे थोड़े, तो पॉज करके देखिए। क्या बोलते हो, करें आप लोग? तो क्या पॉज कर लेना, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा अगर होगा तो, और नहीं तो फिर समय ही समय लगेगा, होना जाना कुछ नहीं है। समझिएगा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रूट्स इंटीग्रल आए, मेरा सजेशन क्या है, हो सकता है और भी तरीके से हो रहा हूं, जब बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसके रूट्स अल्फा बीटा मान के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से खेलें। क्या करें, जब रूट्स इंटीग्रल की बात हो रही हो, कैसी बात हो रही हो, जब रूट्स इंटीग्रल की बात हो रही हो, तो आप क्या करें कि इसको अल्फा बीटा माने, इसके रूट्स को, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट से खेलें। मैं बार बार बोल रहा हूं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से खेलें। ध्यान रखना कि अल्फा बीटा इंटीजर है, इसका फायदा उठाना है। तो माइनस एम अपॉन एम माइनस वन हो गया सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2m माइनस वन अपॉन एम माइनस वन। आप कुछ भी करोगे, दूसरा तरीका, बहुत सारे तर्क यूज करने पड़ेंगे, तब भी सॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, भगवान ही जाने, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं क्या कि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए कि इंटीग्रल रूट्स की तरफ है, तो जरूर एक बार ट्राई करना कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ट्राई करें। फिर ये लिखने के बाद क्या करो कि m को एलिमिनेट करो। किसको एलिमिनेट करो, m को। कैसे कर सकते हैं देखना, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स, जैसे इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि नीचे वाले की शक्ल बना लो, जैसे माइनस वन प्लस वन कर दो, उसमें क्या कर दो, माइनस वन प्लस वन। तो यहां पे ये लिख रहे हैं, ये क्या बन रहा है, 2m माइनस टू। तो 2m माइनस टू इज 2 टाइम्स m माइनस वन प्लस वन अपॉन m माइनस वन। क्या हुआ ये बोलो, यू गेट 2 प्लस वन अपॉन m माइनस वन। ठीक है, m हटा रहा हूं मैं, और यहाँ m माइनस वन देखकर मैं नीचे ऊपर कैसे बना दे रहा हूँ, m माइनस वन प्लस वन। ये कुछ देख लो, सिंपल, कुछ नहीं किया है। यहाँ माइनस m था, अंदर मैंने माइनस वन प्लस वन किया, तो कट के तो वही चीज आ जाएगी। अब देखना, ये माइनस साइन से अलग करोगे तो माइनस इसके साथ अलग कर लो, माइनस वन अपॉन एम माइनस वन। अरे समझ में आ गया होगा, माइनस ऑफ एम माइनस वन कट गया तो माइनस वन, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, दोनों को जोड़ दो, तो अल्फा प्लस बीटा
और प्लस अल्फा बीटा। जब कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने फैक्टराइजेशन के पूरे चांसेस है, ध्यान रखना अल्फा बीटा प्लस बीटा, जैसे ही दोनों जोड़ोगे तो 1 और ये कट गया। मैं क्या करूंगा, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन देखो जरूर ध्यान देना कि इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, दोनों साइड 1 ऐड कर लो, दोनों साइड क्या ऐड कर लो 1। अल्फा प्लस बीटा था तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया और इसके फैक्टर बन जाएंगे बिल्कुल मस्त, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। चेक करो, अल्फा बीटा इंटीजर है, इस बात का भी ध्यान रखना, अगर अल्फा बीटा इंटीजर है तो क्या अल्फा प्लस 1 इंटीजर है, हाँ, क्या बीटा प्लस 1 इंटीजर है, हाँ। और दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कब आ सकता है, दो केसेस में दो इंटीजर का प्रोडक्ट आ सकता है 2, जब एक 2 एक 1 हो, किसी को भी 2 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, m की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर -2 -1 हो। अरे चमका क्या, हेलो बोले क्या कि दो इंटीजर, ये दोनों इंटीजर से दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कब आएगा, जब एक 4 है एक हाफ, नहीं भाई इंटीजर इंटीजर, तो बोले कि एक 2 एक 1 या एक -2 एक -1। तो इस वाले केस में अल्फा बीटा क्या है, देखना अल्फा आएगा 1, बीटा आ गया 0, और इस केस में बोलो अल्फा आ गया -3 लगता है और बीटा गया कितना -2, समझ में आएगा। m की वैल्यू निकालनी थी, m की, तो किसी एक को यूज कर लो, जैसे हम सम वाले को यूज कर लेते हैं, कर लो ना यूज यार। अल्फा प्लस बीटा क्या था, -m/m-1, पहले केस में देखना अल्फा प्लस बीटा हो गया 1, अरे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -m=m-1, तो m की वैल्यू बोलो हाफ, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तुम लोग देख लेना एक बार। अब दूसरे केस में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज -3 -2 इज -5, तो -m/m-1 इज -5, तो -m इज -5m + 5, पता नहीं सही है, देख लो यार, तो ये आएगा तो 4m, तो m = 5/4। तो ये बोल रहा था ना कि m की दो वैल्यूज m1 m2 है, तो वही तो दो वैल्यूज आई ना, एक हाफ आया एक 5/4 आया, 100 टाइम्स इस पूछ रहा था, 100 टाइम्स हाफ प्लस 5/4, 5/4 7/4 होगा 25 25 25 25 into 7 175, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने लास्ट में क्या ट्रिक किया कि m हटाया पहले तो, और अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बनके इसको फैक्टराइज किया, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कब आएगा। अब ये मत बोलना सर ये 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा m की वैल्यू पे, समझ आएंगे कि अल्फा प्लस बीटा तो सेम ही आएगा, और एक ये -2 और -1, तो जो भी वैल्यूज आ रही है उसके m के दो वैल्यूज आ गई, समझ में आएगा। और इसके आगे मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, जरूर कीजिए, समझिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आया बोलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो सब कुछ बताया गया है, कोशिश कीजिए, पेन पेपर उठाइए। होमवर्क में कंपाउंड एंगल में एक्सरसाइज 2 में हम 15 तक कर चुके हैं, नेक्स्ट 16 17 18 तीन सवाल बाकी थे, और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। कंप्लीट में कुछ नहीं है, 12 सवाल हैं, ऐसे ही कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस कीजिए, फिर मिलते हैं अगली बार। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।